हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। अभी हम जानने वाले हैं कि एक्सेल में ए इज इक्वल, यहाँ पर ए इज इक्वल टू सुनील और ए इज इक्वल टू 25 लिया गया है। असल में यहाँ पर ये दोनों ए अलग अलग हैं। कंप्यूटर पाइथन इनको अलग अलग ट्रीट करता है। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के लिए उसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। वो कि स्मॉल ए को, जिसमें कि सुनील रखा हुआ है, उसको स्ट्रिंग ले रहा है, और कैपिटल ए जिसमें 25 लिखा हुआ है उसे इंटीजर ले रहा है। इस कंप्यूटर के लिए, पाइथन के लिए, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ये दोनों समान वेरिएबल्स नहीं हैं। सपोज कीजिए कि हम कुछ वैल्यूज़ कुछ वेरिएबल्स में असाइन करना चाहते हैं, तो पाइथन हमको ये सुविधा देता है कि हम यहाँ पर कह दें कि x, y, z इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर लिखा ओपल, एमराल्ड, रूबी और एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड को वी आर असाइनिंग वैल्यूज ओपल, एमराल्ड एंड रूबी टू एक्स वाई एंड जेड। तो x और y और z में ये जैसे क्रम जैसे जिस क्रम में लिखे हुए हैं उसी क्रम में ये जो है उसको असाइन हो जाएंगे। देखिए आंसर, देखिए आपके, आपने सबसे पहले x को प्रिंट करवाया, तो x ओपल पहला वाला पहले वाले को, दूसरा वाला दूसरे वाले को, और तीसरा वाला तीसरे वाले को, यानी कि ओपल x में असाइन हो गया, एमराल्ड y में असाइन हो गया, और रूबी जो है वो कि z में असाइन हो गया। इस तरह से हम जो है कि मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं या कर लेते हैं। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि आई वांट टू असाइन, मैं एक सिंगल वैल्यू जो है वो एक्स वाई और जेड में को असाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने कह दिया यहाँ पे एक्स बराबर वाई और वाई बराबर जेड। यदि मैं ऐसा कहता हूँ एंड जेड बराबर ओपल, तो इन तीनों की वैल्यू जो है ओपल हो जाएगी। तीनों में मैंने ओपल वैल्यू रख दी। ये वैल्यू 10, 15, 20, 50 कुछ नंबर भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। लेट अस से आई सेंड 56, तो दे ऑल विल बिकम 56, सारे के सारे 56 बन जाएंगे। ये अभी तक हमने जाना सिंगल वैल्यूज का असाइनमेंट। अब जो है कि हम थोड़ा जानेंगे कि एक लिस्ट लिस्ट एक कलेक्शन होती है। लिस्ट एक कलेक्शन होती है पाइथन में। तो एक लिस्ट में हम जो है वैल्यूज़ को कैसे असाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ले लिया माई लिस्ट, और कुछ भी वेरिएबल लिख लीजिए। माई लिस्ट इज इक्वल टू, लेट अस से एप्पल, बनाना, ऑरेंज। मैंने ये दो तीन वैल्यूज इसमें असाइन कर ली, और मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो माई लिस्ट को। प्रिंट माई लिस्ट, माई लिस्ट को प्रिंट किया जाए। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है ये सारी वैल्यूज एक लिस्ट के अंदर रख दी गई। इस पहले क्या था कि पहले आपका एक वेरिएबल में एक वैल्यू आ सकती थी। अब एक वेरिएबल में आपकी तीन तीन वैल्यू आ सकती हैं। 3 वैल्यू, 10 वैल्यू, 50 वैल्यू आ सकती हैं। अच्छा, इस वेरिएबल में आपने देखा कि माई लिस्ट में सारी ही स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ हैं। पर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ रख सकता हूँ, मैं इसमें नंबर टाइप की वैल्यूज़ भी रख सकता हूँ, और मैं इसमें दशमलव यानी कि फ्लोट वाली वैल्यूज़ भी रख सकता हूँ। ये मैं वैल्यूज़ में रखता हूँ। तो वो एक कंटेनर है, लिस्ट एक कंटेनर है जो अलग अलग प्रकार की वैल्यूज़ को अपने अंदर रखता है। अब रखने के बाद जो है कि जो माई लिस्ट मेरी बनी है, तो इस माई लिस्ट में मेरे जीरो, ये गिनती जीरो से शुरू होती है। माई लिस्ट का जीरो पोजीशन, माई लिस्ट का फर्स्ट पोजीशन, माई लिस्ट का सेकंड पोजीशन, इस तरह से ये गिनती शुरू करता है पाइथन। माई लिस्ट में जीरो पोजीशन पे एप्पल है, माई लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे बनाना है, माई लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे ऑरेंज है, माई लिस्ट में थर्ड पोजीशन पे 34 है। इस तरह से बाकी सब चीज़ों को रखा गया है। यदि मैं यहाँ पर कहूँ कि माई लिस्ट
को प्रिंट करना है तो माई लिस्ट की तुम 0 पोजीशन को प्रिंट करो। तो ये 0 पोजीशन पे एप्पल है तो इट विल गिव मी एप्पल, ये मुझे आंसर में एप्पल देगा, क्यों? क्योंकि 0 पोजीशन पर एप्पल है। और यदि मैं इसको कहता हूँ तो मुझको जो है थर्ड पोजीशन पे बताओगे क्या लिखा है तुम्हारे, तो थर्ड पोजीशन पे 0 1 2 3, तो 34 विल बी द आंसर, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे 34 लिखा हुआ है। इस तरह से लिस्ट में आइटम्स को रखा जाता है, इस तरह से लिस्ट में चीज़ों को रखा जाता है। अब सपोज कीजिए कि ये जो माई लिस्ट है, इस माई लिस्ट को मैं जो है कि मेरे पास में कई सारी वैल्यूज़ हैं, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। मैंने इसको इतना कर लिया, 3 वैल्यूज़ कर दिया, और मैं यहाँ पर जो है इसको मैं अनपैक करता हूँ। मैं एक लिस्ट को खोलता हूँ, एक्स में, वाई में और जेड में, मैंने इज इक्वल टू माई लिस्ट। तो क्या होगा, मैं देखूंगा कि प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई और प्रिंट जेड, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि ये इन वैल्यूज़ को प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड, सॉरी प्रिंट की स्पेलिंग मैंने कहीं पर गलत कर दी है, तो ये माई लिस्ट का एप्पल उसने एक्स में डाल दिया, बनाना उसने वाई में डाल दिया और ऑरेंज उसने जेड में डाल दिया। इस तरह से एक आपकी लिस्ट जो अनपैक होकर वेरिएबल्स में उनकी वैल्यूज चली गई, वेरिएबल्स में उनकी वैल्यूज चली गई। तो एक लिस्ट में वैल्यूज़ कैसे रखी जाती हैं, उनकी लिस्ट, उनकी पोजीशनिंग कैसे होती है और उसको अनपैक कैसे किया जाता है, ये हमने यहाँ पर जाना। इसके बाद अब हम आगे जानते हैं कि लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स, वाई या जेड कुछ अलग अलग वेरिएबल हैं, तो उनके जो है कि मैं जब उनको जोड़ता हूँ तो वो किस तरह से आएंगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि x इज इक्वल टू पाइथन, मैंने कहा कि y इज इक्वल टू एज, और मैंने कहा कि z इज इक्वल टू ऑसम। और मैं कहता हूं यहां पर कि प्रिंट करो x जमा वाई जमा जेड। तो आप जानते हैं कि ये कॉन्केटेनेशन, क्योंकि तीनों स्ट्रिंग हैं, ये हमने पहले भी जाना था, तो तीनों कॉन्केटेनेट होकर इस तरह से आएंगे। लेकिन पाइथन और इज में स्पेस नहीं है, पाइथन इज में स्पेस नहीं है और ऑसम में भी स्पेस नहीं है, तो वो चिपक कर आएगा। अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस डाल दूँ तो अब ये स्पेस भी पार्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग हो गया। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप पाएंगे कि पाइथन स्पेस इज स्पेस ऑसम ये लिखा हुआ आएगा। कॉन्कैटिनेशन इसी तरह से चलेगा। अगर मैं कहता हूँ कि एक्स इज एक्स 50 है, वाई 10 है और जेड 30 है, और जब मैं इसको आंसर लूंगा तो इट विल गिव मी आंसर 50 + 10 + 30 दैट इज 90। जब वो टेक्स्ट लेगा तो वो उनको कॉन्कैटिनेट करेगा, जब वो नंबर्स लेगा तो वो उनको। अब यदि मैं कहता हूं कि y बराबर रवि, और मैं इसको इस तरह से प्रिंट करना चाहता हूं कि प्रिंट करो इसको जोड़कर, x और y को जोड़कर प्रिंट करो, तो वो नंबर प्रकार का हो गया, वो स्ट्रिंग प्रकार का हो गया, जुड़ नहीं सकते, तो इट विल गिव मी एन एरर। इट विल गिव मी एन एरर क्यों? क्योंकि इंटीजर प्रकार और स्ट्रिंग प्रकार को किसी भी तरह से जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए वो मुझको एक एरर देगा। ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा इनके बारे में जाना कि एक वेरिएबल जब वैल्यूज़ को रखता है और उनके टाइप्स को हम किस तरह से आपस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। तो एक स्ट्रिंग मेरे पास है, सपोज कीजिए एक स्ट्रिंग मेरे पास है, सपोज कीजिए, एक्चुअली इस कंपाइलर में इफ वी रिमूव दिस लाइन, दीज लाइंस, तो ये स्टॉप्स वर्किंग, ये काम करना बंद कर देता है। ए इज इक्वल टू, लेट अस से मैंने कहा हेलो गाइस। अब यहाँ पर देखिए स्पेस को भी एक स्पेस की भी गिनती होती है, स्पेस को भी गिना जाता है। तो देखिए
सबसे पहले स्थान पर स्पेस है, फिर हेलो है, फिर स्पेस है, इसमें दो स्पेसेस हैं। अब यदि मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो मुझको तुम ए यानी कि जो स्ट्रिंग है उसके आ, दूसरे स्थान पर क्या है, तो दूसरे स्थान पर देखें तो पहले स्थान पर तो स्पेस है, दूसरे स्थान पर एच है, पहले स्थान पर स्पेस है, लेकिन ये गिनती करेगा शुरू जीरो से, तो जीरो पर स्पेस है, पहले पर एच है और दूसरे पर ई है, तो आंसर शुड बी ई, आंसर ई होना चाहिए। तो ई उसने आंसर आपको दे दिया। अब यदि आप कहते हैं कि मुझको जो है इसका कोई सा भी लेटर से सिक्स स्थान पर, छठे स्थान पर क्या है, तो छठे स्थान पर जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि पहले स्थान पर आपका स्पेस था, जीरो पे स्पेस, पहले पर एच, दूसरे पर ई, तीसरे पर एल, चौथे पर एल, पांचवें पर ओ और छठे पर स्पेस। तो छठे पर स्पेस है तो यहाँ पर इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि छठे पर स्पेस है। अगर मैं सातवां कर दूं तो इट विल गिव मी गाइस का जी, गाइस का कैपिटल जी ये मुझको आंसर में देगा। अब एक स्ट्रिंग मेरे पास ये है और मैं जानना चाहता हूँ कि ये इस स्ट्रिंग में टोटल अक्षर कितने हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है कि हमें लेंथ बता देता है उस स्ट्रिंग की। उसने मुझको स्ट्रिंग की लेंथ बता दी कि इसकी लेंथ जो है क्या होगी। लेंथ फंक्शन पाइथन का फंक्शन है जो कि एक स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। इसने इसको गिना और इसमें टोटल ये बताता है कि इसमें 11 अक्षर हैं। अगर मैं यहाँ पर इस स्पेस को हटा दूँ तो ये 10 हो जाने चाहिए, क्योंकि मैंने एक हटा दिया है तो ये 10 हो जाने चाहिए, तो इट शुड बी 10। हाँ, लेंथ फंक्शन आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं उस स्ट्रिंग के अंदर वो आपको बताता है। अब इसमें अगला जो हम जानने वाले हैं वो ये जानने वाले हैं कि इसको स्लाइसिंग कहा जाता है, इसको स्लाइसिंग कहा जाता है। मैं कहता हूँ कि मुझको जो है प्रिंट करके दो तुम ए का मुझको दूसरे स्थान से और पाँच का मतलब है दूसरे स्थान से पाँचवें स्थान तक, तो पाँच को कंसीडर नहीं करेगा वो, पाँच से एकम चार को कंसीडर करेगा। तो दूसरा स्थान हुआ मेरा क्या हुआ, एच जीरो हो गया, ई पहला हो गया, एल दूसरा हो गया, 0 1 2, तो दूसरा से एक एल हो गया, तीसरा दूसरा एल हो गया, चौथा ओ हो गया। ठीक है, तो ये मुझे एल एल ओ विल बी आंसर। सॉरी मैं ब्रैकेट नहीं लगाया हूँ यहाँ पे इसलिए एरर आया। चलिए एल एल ओ, ये एल एल ओ क्यों आया, दूसरे से पाँचवें तक, तो पाँच को नहीं गिनेगा वो। हाँ, दूसरा तीसरा चौथा जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होता है उस कैरेक्टर को वो नहीं गिनता है, जो नंबर बाद में लिखा होता है उसको वो नहीं गिनता है। तो दूसरा तीसरा चौथा तक वो मुझे देगा। अगर मैं यहाँ पर पाँच के बदले 7 कर दूँ तो ये छठे तक जाएगा, जो छठा कैरेक्टर तक जाएगा, दूसरे से छठे तक। भाई दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। ओके, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे चौथे से लेकर या पाँचवें से लेकर छठे से लेकर तुम मुझे नौवां कैरेक्टर तक दो या 10वां कैरेक्टर तक तुम मुझको दो। ठीक है, छठे से 10वें कैरेक्टर तक, तो 6 7 8 9, 6 7 8 9 ये मुझे दिया। अब वो टोटल लेंथ उसकी 10 है तो 10 तक आपने मांग लिया, वो उससे ज़्यादा हो गया होगा तो उसने उसको पूरा दे दिया। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हेलो में जो है 0 1 2 3 4, पाँचवें में आपका स्पेस आ गया, छठे में आपका जी आया, सातवें में यू आया, आठवें में वाई आया और नौवें में एस आ गया। तो 10 तक आपने मांगा था तो 9 तक उसने आपको पूरा दे दिया। ये स्लाइसिंग होती है। अब सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर कह दूँ कि मुझे अप टू, मतलब सपोज कीजिए कि मैं कहता हूँ कि मुझे शुरू से, पहला वाला मैंने खाली जोड़ दिया, मतलब शुरू से 8 तक चाहिए, तो मतलब शुरू से 7 तक, शुरू से 7वें कैरेक्टर तक ये मुझको दे देगा, हेलो जी यू। अब 8वें पे इसके वाई है और 9वें पे इसके एस है, इसलिए 7वें तक इसने मुझको दे दिया। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर जो है 4 और खाली, तो 4 से आगे के सारे, इसका मतलब है 4 से आगे के सारे 4 के बाद का सब कुछ मुझे दे दो तुम। अब सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर, ये उल्टा भी पड़ता है, उल्टा भी पड़ता है का मतलब है s-1 y-2 u-3 -4, उल्टा भी ये चलता है। तो यदि मैं कहता हूँ कि मुझे -5 से लेकर और -2 तक दे दो,
तो -5 से -2 तक ये जी यू लाएगा मुझको, क्योंकि -5 से, देखिए -2 क्या हुआ आपका, -1 हुआ एस, -2 हुआ वाई, और माइनस, ठीक है। तो यहाँ से अब -3 -4, क्योंकि -5 तक जाना है उसने, -5 तक जाना है का मतलब है 4 को नहीं लेगा वो, ठीक है। तो माइनस में उल्टा चलेगा, वो उल्टी गिनती करेगा, लेकिन इसमें जीरो से नहीं करेगा, इसके -1 से करेगा। इस तरह से इसको हम, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग कहलाती है, ठीक है। स्लाइस हमने जान लिया, स्लाइसिंग के बारे में हमने जाना, नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में हमने जाना, स्ट्रिंग के बारे में हमने यहाँ पर इस वीडियो में जाना है। अ, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए कि हमें और किन किन चीज़ों पर और ज़्यादा काम करना चाहिए, या किस प्रकार किस टॉपिक पर आप और ज़्यादा वीडियोस देखना पसंद करेंगे, या और डिटेल में जानना पसंद करेंगे।